नमस्कार। प्रस्तुत है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी हुई कहानी एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए। अनुवाद मुंशी प्रेमचंद। एक दिन उर्मिला अपनी छोटी बहन निर्मला से गांव में मिलने आई। उर्मिला एक धनी सौदागर को ब्याही थी और निर्मला गांव में एक गरीब किसान के साथ। भोजन करते समय उनमें यूं बातें होने लगी। उर्मिला: निर्मला, मुझे गांव में रहना पड़े तो जरा भी जी न लगे। देखो, हम नगर में रहकर कैसे सुंदर वस्त्र पहनती हैं, नाना प्रकार के व्यंजन खाती हैं, नाटक तमाशे देखती हैं, बाग बगीचों में भी सैर करती हैं और सदैव रंगरैलियां मनाती हैं। निर्मला: मुझसे कहती हो? मैं तो कभी तुम्हारे साथ अदला बदली न करूं। माना कि हम मोटा झोटा खाते हैं, लेकिन हमें दिन रात की तो कोई चिंता नहीं घेरे रहती। तुम्हें तो सदैव लगी रहती है। लाभ हानि दो जुड़वा भाई हैं, जो आज राजा है वही कल कंगाल है। यहाँ तो सदैव एक रस रहते हैं। किसान धनवान नहीं बन सकते, लेकिन अन्न वस्त्र की तो उनको कभी कमी नहीं रहती। उर्मिला: अन्न की एक ही कही। तुम तो पशु हो, रीति नीति आचार व्यवहार क्या जानो। कितना ही मरो खपो, तुम और तुम्हारी संतान एक दिन इसी खाद के ढेर पर प्राण त्याग देगी, और बस। निर्मला: इससे क्या, मरना तो एक दिन सभी को है। खेती का काम कठिन है, पर हमें किसी का भय नहीं, न किसी के आगे मस्तक झुकाना पड़ता है। नगर में रहते हुए मनुष्य का चित्त चंचल रहता है। क्या जाने कल तुम्हारा पति मध्य सेवी बनकर जुआरी और वैश्यागामी हो जाए। ऐसी बातें आए दिन सुनने में आया करती हैं। मथुरा चारपाई पर पड़ा हुआ यह बातें सुन रहा था। मन में सोचने लगा, मेरी स्त्री कहती तो सच है। हम बालपन से ही खेतों के काम में लगे रहते हैं, हमें कुकर्म करने का ध्यान तक नहीं आता। पर दुख यही है कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास खेत नहीं है। यदि हमारे पास धरती काफी हो जाए तो फिर चांदी ही चांदी है। संयोग से अधर्म भी वहीं बैठा बातें सुन रहा था। मथुरा में धरती की लालसा उत्पन्न होते देख प्रसन्न होकर कहने लगा कि इसी तृष्णा के वश एक दिन इसका सर्वनाश करूंगा। इस गांव के समीप एक जमींदारिनी रहती थी, जिसके पास 200 बीघे भूमि थी। उसने एक बूढ़ा सिपाही कारिंदा रख छोड़ा था। वह कारिंदा आसामियों को बड़ा दुख देता था। मथुरा अपने पशुओं को संभाल संभाल कर रखता था, पर कभी कभी वे उसके खेत खलियान में चले ही जाते थे। कई बार उसकी और कारिंदे की लड़ाई हुई थी। मथुरा अत्यंत दुखी हो गया था। कुछ दिनों उपरांत यह चर्चा फैली कि बुढ़िया अपनी रियासत बेचती है और गांव का बनिया उसे मोल लेने को तैयार है। गांव वाले डरे कि यदि बनिया मालिक बन गया तो उसके सिपाही कारिंदे से भी अधिक दुख देंगे। उचित यह है कि सब मिलकर रियासत खरीद लें। परंतु अधर्म ने उनमें ऐसी फूट डाली कि वे लोग कुछ निश्चय न कर सके। तब उन्होंने फैसला किया कि लोग अपने अपने नाम से भूमि खरीदें। बुढ़िया इस पर राजी हो गई। एक किसान ने 50 बीघा धरती बुढ़िया से इस शर्त पर मोल ली कि आधा दाम तुरंत दूंगा और आधा 1 वर्ष पीछे। यह सुनकर मथुरा के मन में भी ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसने विचारा कि कुछ भी हो, 40 बीघा धरती अवश्य मोल लेनी चाहिए। 100 रुपये घर में जमा थे, बाकी कुछ अनाज और बैल बेचकर 40 बीघा धरती खरीद ही ली। आधा दाम पहले दे दिया, आधा 2 वर्ष पीछे चुका देने का वचन दिया। मथुरा बड़ा पुरुषार्थी था। खूब मेहनत से खेत जोए बोते, फसल अच्छी लगी। 2 वर्ष के भीतर ऋण भी चुक गया। अब वह अपने खेतों, पशुओं, भूसे, खलिहान, चारंदा को देखकर फूला न समाता। यह खेत वहां पहले भी थे और मथुरा उन्हें नित्य देखा भी करता, परंतु ममत्व हो जाने के कारण उनको देखने में अब कुछ और ही आनंद मिलता था। अब मथुरा के पास अपनी जमीन थी और उसके दिन सुख से कट सकते थे, परंतु पड़ोसी बड़ा दुख देने लगा। कभी कोई खेतों में बैल छोड़ देता, कभी कोई गांव के बालक चारंद में डंगर चराने लगते। पहले पहले तो यह सब वह सहन करता रहा, पर कहाँ तक करे। उसने विचारा कि यदि इस प्रकार चुप लगाए रहूंगा तो यह चैन न लेने देंगे। आखिर उसने नालिश करके कई मनुष्यों पर दंड लगवा दिया। लोग इससे जलकर और भी दुख देने लगे। एक रात दयाराम ने मथुरा की धरती से सारे वृक्ष कटवा डाले। उसने प्रातःकाल जाकर देखा तो सारे वृक्ष कटे पड़े हैं। आग हो गया।
सोचने लगा यह किसकी शरारत है। कोई एकाध वृक्ष काट लेता तो खैर कोई बात न थी, पर इस चांडाल ने तो एक भी वृक्ष न छोड़ा। हो न हो यह उपद्रव तो दयाराम ने ही किया है। बस क्रोध से भरा हुआ वह दयाराम के घर पहुंचा और बोला, तुमने वृक्ष क्यों काटे? दयाराम लड़ने मरने पर तैयार हो गया। कैसे वृक्ष? किसने काटे? जाओ नहीं तो अभी सिर फोड़े देता हूं। मथुरा भला यह बातें कब तक सह सकता था। तुरंत कचहरी में जा पहुंचा और नालिश ठोक दी। फैसला होने पर दयाराम कोरा बच गया। वृक्ष काटने का कोई साक्षी न था। मथुरा जल भुनकर हाकिमों को गालियां देने लगा कि तुम चोरों को छोड़ देते हो, तुम स्वयं चोर हो, इत्यादि। तात्पर्य यह है कि अब कोई ऐसा दिन न था कि पड़ोसियों से उसका लड़ाई झगड़ा न होता हो। पहले जब एक विसवा धरती भी पास न थी तो वह बड़ा सुखी था। अब नित्य क्लेश रहता था। कुछ समझ में न आता था कि क्या करूं। इन्हीं दिनों गांव में चर्चा हुई कि लोग घर बार छोड़कर किसी नए देश जाने का विचार कर रहे हैं। मथुरा बड़ा प्रसन्न हुआ कि उजाड़ हो जाने पर बहुत सी धरती मिल जाएगी और आनंद पूर्वक दिन काटूंगा। एक दिन मथुरा के घर एक अतिथि आया। मथुरा ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। रात्रि को भोजन करते समय अतिथि बोला, सरकार ने पंजाब में एक नई बस्ती बसाई है। मनुष्य पीछे 25 बीघा जमीन मिलती है। जमीन बड़ी सुंदर है। अभी एक मनुष्य खाली हाथ वहां आया था, 2 वर्ष के अंदर माला माल हो गया। यह सुनकर मथुरा को तृष्णा ने आ घेरा। कहने लगा, मैं इस अंधकूप में क्यों सड़ूं? घर बार बेचकर क्यों ना उसी नई बस्ती में चला जाऊं? यहाँ तो पड़ोसियों ने भी जान विपत्ति में डाल रखी है, परंतु पहले जाकर देख तो आऊं। उन दिनों रेल न थी। 300 मील पैदल चलने का कष्ट उठाकर वहां पहुंचा। देखा कि अतिथि सच कहता था। मनुष्य पीछे 25 बीघा जमीन मिली हुई है। यदि कोई चाहे तो 1 रुपया बीघा पर अधिक धरती भी मोल ले सकता है। बस फिर क्या था, देखभाल करके तुरंत घर को लौट आया और धरती, मकान, पशु आदि सब बेचकर नवीन बस्ती को चल दिया। हाय रे तृष्णा। मथुरा कुटुंब सहित नई बस्ती में पहुंचा और चौधरियों से मित्रता करके 135 बीघा धरती ले ली और मकान बनाकर वहां निवास करने लगा। इस बस्ती में यह रीति थी कि एक ही खेत में लगातार 2 वर्ष बाहने बोने के पीछे धरती को छोड़ना पड़ता था कि ताकि धरती निकम्मी न होने पावे। लोभ पाप का मूल है। पहले पहले तो मथुरा आनंद सहित अपना काम करता रहा, परंतु अब उसके ध्यान में 135 बीघा धरती भी थोड़ी थी। उसकी लालसा तो यह थी कि सारी धरती में गेहूं बोए, धरती पड़ती छोड़े तो कहाँ से। फिर उसने देखा बहुत से लोग पंचायत से अलग जमीन लेकर खेती करके धन संचय करने लगे हैं। अतएव वह सदा चिंताग्रस्त रहने लगा। फल यह हुआ कि वह दूसरों के खेत बटाई पर खेती करने लगा। यद्यपि बहुत सा धन एकत्र कर चुका था, तिस पर तृष्णा बढ़ती ही चली जाती थी। तीसरे वर्ष ठीक फसल के समय जब बटाई वाली धरती में गेहूं पके खड़े थे, तो मालिक ने अपनी धरती छुड़ा ली। फिर तो मथुरा के क्लेश की कोई सीमा न रही। कहने लगा कि यदि आज यह धरती मेरी अपनी होती तो क्या ऐसा हो सकता था। दूसरे दिन मालूम हुआ कि पड़ोसी अपनी 1300 बीघा धरती 1500 रुपये में बेचता है। सौदा पक्का हो रहा था कि अकस्मात एक अतिथि आ पहुंचा। अतिथि मथुरा से, तुम बड़े ही मूर्ख हो कि 1500 रुपये में 1300 बीघा धरती मोल लेते हो। गुजरात देश में क्यों नहीं चले जाते? वहाँ धरती बड़ी सस्ती है। मैंने वहाँ 1000 रुपये में 13,000 बीघा धरती मोल ली है। वहाँ का राजा बड़ा सीधा साधा है। बस वहाँ जाकर उसे प्रसन्न कर लो, जितनी धरती चाहोगे मिल जाएगी। मथुरा ने उसका कहना मान लिया और इस बस्ती में धरती लेने का विचार छोड़ दिया। दूसरे दिन मथुरा कुटुंब को बस्ती में छोड़कर एक नौकर को साथ लेकर 1000 रुपये पल्लू में बांधे गुजरात को चल दिया। 500 मील चलने पर वहां पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग डेरों में रहते हैं। न कोई धरती बोता है, न अन्न खाता है। गाय, भैंसे, घोड़े इत्यादि तराई में चरते फिरते हैं। स्त्रियां दूध दोहकर मक्खन बना लेती हैं और यही उनकी जीविका है। सब लोग हंसते खेलते गाते बजाते आनंद सहित काल व्यतीत कर रहे हैं। न कोई झगड़ा है, न कोई लड़ाई। सब के सब अनपढ़ और मूर्ख हैं, परंतु कपट का नाम भी नहीं।
मथुरा को देखकर वे लोग बड़े आनंदित हुए और बड़ी आव भगत से उनको एक डेरे में ले गए। मथुरा ने उन्हें कुछ भेंट दिए। लोग, महाशय, यहाँ की रीति है कि जो कोई हमें भेंट देता है उसके बदले में हम उसे कुछ अवश्य देते हैं। इस कारण आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। मथुरा, मुझे तो केवल धरती की अभिलाषा है। हमारे देश में बस्ती बढ़ जाने के कारण माता ने फल देना छोड़ दिया है। तुम्हारी धरती अच्छी मालूम होती है। लोग, हाँ हाँ, यह बात तो है। धरती जितनी चाहे ले लो, परंतु हम अपने राजा से तो पूछ लें। इतने में राजा भी वहां आ गया। यह बातें सुनकर मथुरा से कहने लगा, हाँ, जितनी भूमि चाहे ले लो। मथुरा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे बहुत तो नहीं चाहिए। हाँ, इतनी बात है कि धरती नाप कर पट्टा लिख दीजिए। मरना जीना बना हुआ है, लिखा पढ़े बिना सौदा के ठीक नहीं होता। आज आप दे दें, कल कहीं आपकी संतान मुझसे धरती छीन ले तो मैं क्या बना लूँगा। राजा, बहुत ठीक, धरती नाप कर पट्टा लिख देंगे। मथुरा, दाम क्या होंगे। राजा, हम एक बात जानते हैं, दूसरी नहीं, बस एक दिन की 1 सहस्त्र मुद्रा। मथुरा, दिन का क्या हिसाब है, मैं समझा नहीं। राजा, भाई साहब, बीघा सीधा हम कुछ नहीं जानते। हम तो एक दिन की 1 सहस्त्र मुद्रा लेते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितना चक्कर कोई मनुष्य काट ले उतनी ही धरती उसकी हो जाती है। मथुरा, क्या कहा। एक दिन में तो मनुष्य बड़ा भारी चक्कर काट सकता है। राजा, हाँ तो क्या हुआ, परंतु एक बात यह है कि जहां से चलोगे सूर्यास्त के पहले तुम्हें वहां आना पड़ेगा। मथुरा, भला चक्कर का चिन्ह कौन लगाएगा। राजा, तुम एक कुदाल ले जाना और गड्ढे करते जाना, परंतु यह याद रहे कि जहां से चलो सूर्यास्त के पहले वहीं आ जाना। मथुरा, बहुत अच्छा। यह बातें सुनकर मथुरा अत्यंत प्रसन्न हुआ। निद्रा कहाँ। मथुरा रात भर इसी सोच विचार में रहा कि मैं 35 मील का चक्कर सहज में काट सकता हूँ। ओहो, 35 मील, फिर तो मैं बड़ा इलाकेदार बन जाऊंगा। सौभाग्य से दिन भी बड़े हैं। 35 मील धरती बहुत होती है। घटिया धरती बेच डालूंगा, अच्छे अच्छे खेत आप रख लूंगा। दिन निकलने से पहले मथुरा की एक क्षण के लिए आंखें झपक गई। क्या स्वप्न देखता है कि गुजरात देश का राजा सम्मुख खड़ा हंस रहा है। पास जाकर हंसने का कारण पूछा तो जान पड़ा कि राजा नहीं, वह तो गुजरात देश का सूचना देने वाला अतिथि है। पर वह कहाँ। मालूम हुआ कि वह तो नवीन बस्ती की बात बतलाने वाला बटुक है। समीप जाकर देखने लगा तो बटुक कहाँ, वहां तो साक्षात अधर्मराज मुंह बाए खड़े हैं और उनके पैरों के नीचे धोती कुर्ता पहने एक पुरुष चित्त मरा पड़ा है। झुककर देखा तो मथुरा। वह भयभीत होकर उठ बैठा। ओहो, स्वप्न में भी क्या क्या भयंकर दृश्य दिखाई पड़ते हैं। सूर्य उगते ही वह राजा सहित जंगल को चल दिया। जंगल में पहुंचकर राजा ने कहा कि जहां तक दृष्टि जाती है हमारा ही देश है, कहीं से चक्कर काटना आरंभ कर। देखो, मैं यह छड़ी यहां रख देता हूं, बस सूर्यास्त के पहले यहां आ जाना। मथुरा छड़ी पर 1000 रुपये रखकर रोटी पल्ले बांधकर छड़ी हाथ में लेकर चक्कर काटने लगा। 3 मील चलने पर एक पहर दिन चढ़ाया। उसे गर्मी सताने लगी। मथुरा ने मन में कहा, दिन में 4 पहर होते हैं, अभी तो 3 पहर शेष है। अभी लौटना उचित नहीं। जूते उतार डालूं, नंगे पैर चलने में सुविधा होगी। 3 मील और जाकर बाईं ओर फिर मुड़ आऊंगा। आहा, यह टुकड़ा तो बहुत ही अच्छा है। भला यह कहीं छोड़ने योग्य है। यहां तो ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता हूं अच्छी ही अच्छी धरती आती जाती है। ओहो, राजा आदि तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। शायद मैं बहुत दूर निकल आया, अब लौटना चाहिए। गर्मी भी बढ़ रही है, प्यास से गला सूखा जाता है। लौटते लौटते दोपहर हो गई। तब वह जरा दम लेने को बैठ गया। रोटी निकालकर खाई, पानी पिया और फिर चल खड़ा हुआ। सूर्य का तेज सहा न जाता था। गर्मी इतनी थी कि शरीर झुलस जाता था।
परंतु तृष्णा का भूत सिर पर सवार था। करे तो क्या करे। कहने लगा, क्या चिंता है, अभी दुख फिर सुख, चलो चलते रहो। चलते चलते दूर निकल गया। तब उसे ध्यान आया कि यह तो बहुत बुरा हुआ, मैंने बड़ी चूक की। अब यदि पूरा घेरा देकर धरती को ठीक चौकोर बनाऊंगा तो सूर्यास्त के पहले छड़ी तक पहुंचना असंभव है। अच्छा, तिकोना ही रहने दो, यहीं से लौट चलो। ऐसा न हो कि सूर्यास्त हो जाए और मैं बीच में ही रह जाऊं। मथुरा नाक की सीध में छड़ी की ओर चलने लगा। गर्मी के मारे उसका मुंह सूख गया, शरीर जल उठा, पांव घायल हो गए, टांगे थक गई। ठहरे कैसे? सूर्य उसका चाकर तो नहीं था कि उसके लिए खड़ा रह जाता। सोचने लगा, हाय हाय, मैंने यह क्या किया? मुझे क्या लालच ने मार गिराया? सूर्य डूबने को आया, छड़ी का अभी तक कहीं पता नहीं। करूं तो क्या करूं, हे भगवान। अब साफा सिर से फेंक कर लाठी छोड़कर वह दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते छाती लोहार की धौंकनी बन गई। उसका हृदय धड़कने लगा। वह सिर से पैरों तक पसीने में डूब गया। उसकी टांगें लड़खड़ा गई। उसने समझा कि अब प्राण गए। चिल्ला पड़ा, हाय, सारी के लालच में आधे भी खो बैठा। परंतु इतना कष्ट उठाकर भी यदि ठहर जाऊंगा तो लोग तो मुझे महामूर्ख समझेंगे। दौड़ो, जैसे बन सके छड़ी तक तो पहुंचो। इतने में उसे विराट देशवासियों का शब्द सुनाई देने लगा। सूर्य डूबने को हुआ, लाली छा गई। छड़ी सामने दिखाई देने लगी। राजा पास बैठा है, छड़ी पर 1 सहस्र मुद्रा पड़ी हुई है। उसे रात्रि वाला स्वप्न स्मरण हुआ। निराश होकर बोला, धरती तो मिल गई, परंतु क्या मैं छड़ी तक पहुंच सकता हूं? इतने में सूर्य अस्त हो गया। टीले पर वह किस प्रकार पहुंचे? वह चिल्ला उठा, हाय हाय, मेरा सारा परिश्रम निष्फल हो गया, सूर्य अस्त हो गया। लोग टीले पर बैठे हुए पुकारने लगे, नहीं नहीं, सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है, दौड़ो। वह जी तोड़कर दौड़ा और अंत में टीले पर चढ़ गया। देखा कि छड़ी पड़ी है। राजा पास बैठा हंस रहा है। फिर स्वप्न याद आया। उसकी टांगें कांप गई। वह मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते हुए उसका हाथ छड़ी को जा लगा। राजा बोला, बड़ा उद्यमी है, इसने कितनी धरती पर अधिकार जमा लिया। नौकर जाकर उठाने लगा तो देखा मथुरा के मुख से रुधिर की धारा बह रही है और वह मरा पड़ा है। फिर क्या था? सबने वहीं जंगल से लकड़ियां एकत्र करके उसका दाह कर्म किया और सबको विदित हो गया कि उसे केवल 1.5 गज भूमि की आवश्यकता थी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी हुई कहानी सुख त्याग में है। अनुवाद मुंशी प्रेमचंद। अवध में चतर सिंह नाम का एक किसान रहता था। विवाह होने के 1 वर्ष पीछे उसके पिता का देहांत हो गया। उस समय उसके पास धन दौलत न थी। 2 गायें, 2 बैल, 1 घोड़ी और 10 भेड़ें थी। लेकिन पशुपालन में कुशल होने के कारण 35 वर्ष के लगातार परिश्रम से अब तक उसके पास 200 गायें, 150 बैल, 1200 भेड़ें हो गई थीं। अब वह प्रतिष्ठित पुरुषों में गिना जाने लगा। जैसा कि संसार की रीति है, बहुत से लोग उससे डाह करते और कहते थे, चतर सिंह बड़ा भाग्यवान है, धन दौलत सब कुछ उसके पास है, संसार अब उसे सुखरूप हो रहा है। चतर सिंह को अतिथि सेवा का प्रेम था। उसके 2 पुत्र और 1 कन्या थी। वे सब ब्याहे हुए थे। गरीबी की दशा में तो सब मिलकर काम किया करते थे। धनवान हो जाने पर दशा बिगड़ गई। बड़ा लड़का तो मद्य सेवन करते करते एक दिन लड़ाई में काम आया। छोटा लड़का एक कल्हारी स्त्री से विवाह करके पिता से अलग रहने लगा। विपत्ति के दिन फिर आए। पशुओं में मरी पड़ी, सब पशु मर गए, एक न बचा। धन कुछ चोरों ने हर लिया, कुछ यूं ही निपट गया। यहाँ तक कि चतर सिंह के पास एक कौड़ी न बची। पड़ोसी आनंद सिंह ने तरस खाकर उसे और उसकी स्त्री को अपने घर में नौकर रख लिया। आनंद सिंह को इनके नौकर रख लेने का बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों बड़े सदाचारी और स्वामी भक्त थे। एक दिन आनंद सिंह के घर उसके कुछ संबंधी आए। भोजन करते समय आनंद सिंह ने अपने संबंधी से कहा कि तुमने उस बूढ़े को देखा? संबंधी, क्यों, उस बूढ़े में क्या बात है? आनंद सिंह,
वह इस प्रांत में कभी सबसे अधिक मालदार था। उसका नाम चतर सिंह है। संबंधी: हैं? चतर सिंह? मैंने तो उसका नाम सुन रखा था, देखा उसे आज ही है। आनंद सिंह: अब वह इतना कंगाल हो गया है कि उसे नौकरी करनी पड़ रही है। संबंधी: भावी बड़ा प्रबल है, लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। मेरे विचार में चतर सिंह पिछली बात याद करके बहुत दुखी रहता होगा। आनंद सिंह: मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे सामने कभी कुछ नहीं बोलता, चुपके चुपके काम किया जाता है। संबंधी: भला पूछो तो कि क्या हाल है। आनंद सिंह: हाँ, पूछ कर देखो। संबंधी: बाबा, तुम हमें इस भांति आनंद से गद्दे तकिए पर लेटते, नाना प्रकार के व्यंजन खाते देखकर अवश्य दुखी होते होगे, क्योंकि एक समय तो तुम भी बड़े धनी थे। चतर सिंह: अपने दुख सुख का ब्यौरा यदि मैं तुम्हें सुनाऊंगा तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। हाँ, मेरी स्त्री से पूछकर देखो कि वह क्या कहती है, क्योंकि स्त्रियों को अपनी बहन लक्ष्मी से बड़ा प्यार होता है। स्त्री पिछली ओर किवाड़ों की ओट में बैठी थी। संबंधी ने उससे पूछा, माई सत्य कहो कि पहले सुख था कि अब है। स्त्री: सुनिए, मैं और मेरा पति दोनों 50 वर्ष तक यथार्थ सुख को खोजते रहे, पर वह नहीं मिला। जब से इस घर में नौकर हुए हैं तब से कुछ सुख प्राप्त हुआ है। अब हमें किसी बात की अभिलाषा नहीं। सिवाय चतर सिंह के सब उपहास करने लगे। स्त्री: मैं सत्य कहती हूँ, हंसी नहीं करती। धनवान होने पर जरा भी सुख न था, पर अब सुख है। संबंधी: क्यों? स्त्री: धन होने पर हम सदैव ऐसे चिंताग्रस्त रहते थे कि परमात्मा को कभी स्मरण नहीं करते थे। आज कोई बड़ा आदमी आ गया, उसकी सेवा में कोई त्रुटि न रह जाए, नहीं तो अपमान होगा। नौकर काम नहीं करते, क्या करें? गायें बहुत है, रात को कहीं कोई बाघ उठा न ले जाए। सदा चोरों का भय रहता था, सारी रात जागते कटती थी। फिर कभी मेरी और मेरे पति की किसी न किसी बात पर लड़ाई भी चल जाती थी। तात्पर्य यह कि कोई क्षण ऐसा न था जब चैन से बैठे हों। संबंधी: अब भला? स्त्री: अब न चिंता है न लड़ाई। अब जब कांटा ही न रहा तो पीड़ा क्यों हो? स्वामी का काम किया और छुट्टी हो गई। उधो का लेना न माधो का देना, दुख का अब लेश मात्र भी नहीं। वे सब हंसने लगे। चतर सिंह: यह बात हंसने की नहीं है। मनुष्य जीवन में सत्य वचन तो यही है। धन नष्ट हो जाने पर पहले हम विलाप किया करते थे। जब से ज्ञान चक्षु खुल गए हैं तब से हम मोह के बंधन से छूट गए। संसारी विषय में लिप्त होने से सुख प्राप्त नहीं हो सकता। वहीं एक पंडित भी बैठा हुआ था और बोला, बहुत सत्य है, निस्संदेह सुख त्याग में है, राग में नहीं। धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी हुई कहानी दयालु स्वामी। अनुवाद मुंशी प्रेमचंद। एक समय किसी नगर में एक सदाचारी, दयालु और धनी पुरुष रहता था। उसके बहुत से सेवक थे। एक दिन सब सेवक आपस में बातें करने लगे कि हमारे स्वामी से बढ़कर दूसरा सज्जन आज तक पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ। और धनी लोग अपने को देवता मानते हैं, सेवकों को पशु समझते हैं और उन्हें अति कष्ट देते हैं। हमारा स्वामी कभी खोटा वचन मुख से नहीं निकालता। तिस पर पिता के समान हमारा पालन पोषण करता है। हमारे साथ उसका अथाह प्रेम है। ऐसे स्वामी के घर में रहकर हम बहुत सुखी हैं। अधर्म को स्वामी और सेवकों में इस तरह की प्रीति देखकर बहुत दुख हुआ कि संसार में यदि इसी प्रकार स्वामी भक्ति फैल गई तो हमारा तो जगत में से राज्य ही उठ जाएगा। कोई उपद्रव खड़ा करना चाहिए। उसने गोपाल नाम के एक सेवक को अपने वश में कर लिया। कई दिन पीछे जब वह सब सेवक एकत्र होकर फिर स्वामी की बड़ाई करने लगे तो गोपाल बोला, स्वामी की इतनी बड़ाई करना तो हमारी मूर्खता है। जितना काम हम उसका करते हैं, यदि किसी राक्षस का भी करते तो वह भी प्रसन्न हो जाता। हम तो उसके इशारों पर काम करते हैं, उसके हुक्म की राह देखते हैं। हम अगर उसकी कोई आज्ञा न माने तो वह अप्रसन्न हो जाए। हाँ, कोई काम बिगाड़ कर तो देखो कि कैसा दंड मिलता है। एक क्षण में निकाल देगा। काम बिगाड़ने की किसी नौकर ने हामी न भरी। गोपाल ने कहा कि देखो मैं कल क्या तमाशा दिखाता हूँ।
गोपाल अपने स्वामी की गाय भेड़ चराया करता था। स्वामी गायों का बड़ा प्रेमी था। प्रातःकाल स्वामी अपने मित्रों को जब गाय दिखाने लाया तो गोपाल ने नौकरों को आंख मारी कि देखते रहना क्या होता है। अधर्म भी वृक्ष पर बैठा तमाशा देख रहा था। स्वामी अपने मित्रों को गाय दिखाता फिरता था कि गोपाल ने रेवड़ को डरा दिया और वे इधर उधर भागने लगी। रेवड़ में कजरी आंखों वाला एक बछड़ा बहुत सुंदर था और वह स्वामी को बहुत चाहता था। स्वामी बोला, गोपाल जरा वह बछड़ा तो पकड़ लो, मेरे मित्र उसे देखना चाहते हैं। गोपाल झटपट बछड़े को इस भांति पकड़ा कि उसकी एक टांग टूट गई। अधर्म बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब लड़ाई होगी। सेवक भी खड़े देखते रहे कि अब क्या होता है। स्वामी ने बछड़े की दशा देखी तो उसकी आंखों से ज्वाला निकलने लगी। कटु शब्द जिह्वा पर आए, सारे शरीर में रोमांच हो गया। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और लंबी सांस खींचकर बोला, गोपाल, तुम्हारे स्वामी ने तुम्हें आज्ञा दी थी कि मुझे क्रोधित करो, परंतु मेरा स्वामी तुम्हारे स्वामी से अधिक बलवान है। जाओ, मैं तुम पर क्रोध नहीं करता, वरन तुम्हारे स्वामी को अप्रसन्न करता हूँ। तुम्हें दंड का भय है, तुम मेरी नौकरी छोड़ना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकता। जाओ, चाहे जहां जाना चाहो। यह लो वस्त्र। यह कहकर दयालु स्वामी अपने मित्र सहित अपने घर लौट गया और अधर्म निराश होकर लोप हो गया। धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी हुई एक कहानी प्रेम में परमेश्वर। अनुवाद मुंशी प्रेमचंद। किसी गांव में मूरत नाम का एक बनिया रहता था। सड़क पर उसकी छोटी सी दुकान थी। वहां रहते उसे बहुत साल हो चुका था, इसलिए वहां के सब निवासियों को भली भांति वह जानता था। वह बड़ा सदाचारी, सत्यवक्ता, व्यावहारिक और सुशील था। जो बात कहता उसे जरूर पूरा करता। कभी ढेले भर भी कम न तौलता और न घी तेल मिलाकर बेचता। चीज अच्छी न होती तो ग्राहक से साफ कह देता, धोखा न देता था। चौथेपन में वह भगवत व भजन का प्रेमी हो गया था। उसके और बालक तो पहले ही मर चुके थे। अंत में 3 साल का बालक छोड़कर उसकी स्त्री भी जाती रही। पहले तो मूरत ने सोचा इसे ननिहाल भेज दूं, पर फिर उसे बालक से प्यार हो गया। वह स्वयं उसका पालन करने लगा। उसके जीवन का आधार अब यही बालक था। इसी के लिए वह रात दिन काम किया करता था। लेकिन शायद संतान का सुख उसके भाग्य में लिखा ही न था। पल पलाकर 20 वर्ष की अवस्था में यह बालक भी यमलोक को सिधार गया। अब मूरत के शोक की कोई सीमा न थी। उसका विश्वास हिल गया। सदैव परमात्मा की निंदा कर वह कहा करता कि परमेश्वर बड़ा निर्दयी और अन्यायी है। मारना बूढ़े को चाहिए था, मार डाला युवक को। यहाँ तक कि उसने ठाकुर के मंदिर में भी जाना छोड़ दिया। एक दिन उसका पुराना मित्र जो 8 वर्ष से तीर्थ यात्रा को गया हुआ था, उससे मिलने आया। मूरत बोला, मित्र, देखो सर्वनाश हो गया। अब मेरा जीवन अकारत है। मैं नित्य परमात्मा से यही विनती करता हूँ कि वह मुझे जल्दी इस मृत्यु लोक से उठा ले। मैं अब किस आशा पर जीऊँ? मित्र, मूरत, ऐसा मत कहो। परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान सकते। वह जो करता है ठीक ही करता है। पुत्र का मर जाना और तुम्हारा जीते रहना विधाता के वश में है, और इसमें कोई दूसरा क्या कर सकता है? तुम्हारे शोक का मूल कारण तो यह है कि तुम अपने सुख में सुख मनाते हो, पराये सुख से सुखी नहीं होते। मूरत, तो मैं क्या करूं? मित्र, परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परम आनंद प्राप्त होगा। मूरत, चित्त को स्थिर करने का तो कोई उपाय बताइए। मित्र, गीता, भक्तमलादि ग्रंथों का श्रवण, पाठन और मनन किया करो। ये ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम, शोभ चारों फलों को देने वाले हैं। इसको पढ़ना आरंभ कर दो, चित्त को बड़ी शांति प्राप्त होगी। मूरत ने इन ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया। थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों से उसे इतना प्रेम हो गया कि वह रात को 12-12 बजे तक गीता आदि पढ़ा करता, उसके उपदेशों पर विचार किया करता। पहले तो वह सोते समय छोटे पुत्र को स्मरण करके रोया करता था। अब सब भूल गया। सदा परमात्मा में लवलीन रहकर आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। इसके पहले इधर उधर बैठकर हंसी ठट्ठा भी कर लिया करता था, पर अब वह समय व्यर्थ न खोता था। या तो दुकान में काम करता या रामायण पढ़ता।
तात्पर्य यह कि उसका जीवन सुधर गया। एक रात रामायण पढ़ते पढ़ते उसे ये चौपाइयाँ मिली। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचारा, कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत शूर कोई दाता, कोई सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि परिति सम होई, अखिल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोहि बराबर दाया। मूर्त पुस्तक रखकर मन में विचारने लगा कि जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया करते हैं तो क्या मुझे ही सभी पर दया नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात सुदामा और शबरी की कथा पढ़कर उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि क्या मुझे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। यह विचारते विचारते उसकी आंखें लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूर्त मूर्त देख, याद रख, मैं कल तुझे दर्शन दूंगा। यह सुनकर वह दुकान के बाहर निकल आया। वह कौन था? वह चकित होकर कहने लगा, यह स्वप्न है अथवा जागृति, कुछ पता न चला। वह दुकान के भीतर जाकर सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठ पूजा पाठ कर दुकान में आ भोजन बनाकर मूर्त अपने काम धंधे में लग गया। परंतु उसे रात वाली बात नहीं भूलती थी। रात्रि को पाला पड़ने के कारण सड़क पर बर्फ के ढेर लग गए थे। मूर्त अपनी धुन में बैठा था। इतने में बर्फ हटाने को कोई कुली आया। मूर्त ने समझा कि कृष्णचंद्र आते हैं। आंखें खोलकर देखा कि बूढ़ा लालू बर्फ हटाने आया है। हंसकर कहने लगा, आवे बूढ़ा लालू, और मैं समझू भगवान कृष्ण, वाह रे बुद्धि। लालू बर्फ हटाने लगा। बूढ़ा आदमी था, शीत के कारण बर्फ न हटा सका। थक कर बैठ गया और शीत के मारे कांपने लगा। मूर्त ने सोचा कि लालू को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं। मूर्त, लालू भैया यहाँ आओ, तुम्हें ठंड सता रही है ना, हाथ सेक लो। लालू दुकान पर आकर धन्यवाद करके हाथ सेकने लगा। मूर्त, भाई कोई चिंता मत करो, बर्फ मैं हटा देता हूँ, तुम बूढ़े हो, ऐसा न हो कि ठंड खा जाओ। लालू, तुम क्या किसी की बाट देख रहे थे? मूर्त, क्या कहूँ, कहते हुए भी लज्जा आती है। रात को मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा है कि उसे भूल ही नहीं सकता। भक्तमाल पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूर्त। मैं उठकर बैठ गया। फिर शब्द हुआ, मूर्त मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बाहर जाकर देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं। मैं भक्तमाल में सुदामा और शबरी के चरित्र पढ़कर जान चुका हूँ कि भगवान ने प्रेमवश होकर किस प्रकार साधारण जीवों को भी दर्शन दिए हैं। वही अभ्यास बना हुआ है। बैठा कृष्णचंद्र की राह देख रहा था कि तुम आ गए। लालू, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन होंगे। तुमने आग न दी होती तो मैं मर ही गया था। मूर्त, वाह भाई लालू, यह बात ही क्या है। इस दुकान को अपना घर समझो, मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। लालू धन्यवाद करके चल दिया। उसके पीछे 2 सिपाही आए, उनके पीछे एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला आया। सब अपनी राह चले गए। फिर एक स्त्री आई। वह फटे पुराने वस्त्र पहनी हुई थी। उसके गोद में एक बालक था। वह दोनों शीत के मारे कांप रहे थे। मूर्त, माई बाहर क्यों खड़ी हो? बालक को जाड़ा लग जाएगा, भीतर आकर कपड़ा ओढ़ लो। स्त्री भीतर आई। मूर्त ने उसे चूल्हे के पास बिठाया और बालक को मिठाई दी। मूर्त, माई तुम कौन हो? स्त्री, मैं एक सिपाही की स्त्री हूँ। 8 महीने से न जाने कर्मचारियों ने मेरे पति को कहाँ भेज दिया है, कुछ भी पता नहीं। गर्भवती होने पर मैंने एक जगह रसोई का काम करने की नौकरी की थी। जो ही यह बालक उत्पन्न हो गया, उन्होंने इस भय से कि 2 जीवों को अन्न देना पड़ेगा, मुझे निकाल दिया। 3 महीने से मारी मारी फिरती हूँ। कोई टहलने नहीं रखता। जो कुछ पास था सब बेचकर खा गई। इधर साहूकारनी के पास जा रही हूँ, शायद कोई नौकरी में रख ले। मूर्त, तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है? स्त्री, वस्त्र कहाँ से हो, छदाम भी तो पास नहीं। मूर्त, यह लो, इसे ओढ़ लो। स्त्री, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बड़ी दया की। बालक शीत के मारे मरा जाता था। मूर्त, मैंने कोई दया नहीं की, श्री कृष्णचंद्र की इच्छा ही ऐसी है। फिर मूर्त ने स्त्री को रात वाला स्वप्न सुनाया। स्त्री, क्या अचरज है, दर्शन होना कोई असंभव तो नहीं?
स्त्री के चले जाने पर सेब बेचने वाली आई। उसके सिर पर सेबों की टोकरी थी और पीठ पर अनाज की गठरी। टोकरी धरती पर रखकर खंबे का सहारा लेकर वह विश्राम करने लगी कि एक बालक टोकरी में से सेब उठाकर भाग गया। सेब वाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और सिर के बाल खींचकर मारने लगी। बालक बोला, मैंने सेब नहीं उठाया। मूरत ने उठकर बालक को छुड़ा दिया। मूरत, माई क्षमा कर, बालक है। सेब वाली, यह बालक बड़ा उत्पाती है, मैं इसे दंड दिए बिना कभी ना छोड़ूंगी। मूरत, जाने दे माई, दया कर, मैं इसे समझा दूंगा, वह ऐसा काम फिर कभी ना करेगा। बुढ़िया ने बालक को छोड़ दिया। वह भागना चाहता था कि सूरत ने उसे रोककर कहा, बुढ़िया से अपना अपराध क्षमा कराओ और प्रतिज्ञा करो कि चोरी कभी ना करोगे। मैंने आप तुम्हें सेब उठाते देखा है, तुमने यह झूठ क्यों कहा? बालक ने रोकर बुढ़िया से अपना अपराध क्षमा करवाया और प्रतिज्ञा की कि फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इस पर मूरत ने उसे एक सेब मोल दे दिया। बुढ़िया, वाह क्या कहना है, इस परोपकार से तो तुम गांव के समस्त बालकों का सत्यानाश कर डालोगे। यह अच्छी शिक्षा है, इस तरह तो सभी लड़के शेर हो जाएंगे। मूरत, माई यह क्या कहती हो? बदला और दंड देना तो मनुष्यों का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं, वह दयालु है। यदि इस बालक को एक सेब चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है, तो हमको हमारे अनंत पापों का क्या दंड नहीं मिलना चाहिए? माई सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक कर्मचारी पर राजा के 10,000 रुपये आते थे। उसके बहुत विनय करने पर राजा ने वह ऋण छोड़ दिया। उस कर्मचारी को भी अपने सेवकों से 100-100 रुपये पाने थे। वह उन्हें बड़ा कष्ट देने लगा। उन्होंने बहुतेरे कहा कि हमारे पास रुपया नहीं है, ऋण कहाँ से चुकावेंगे? कर्मचारी ने एक न सुनी। वे सब जाकर राजा के पास फरियादी हुए। राजा ने उसी दम कर्मचारी को कठिन दंड दिया। तात्पर्य यह कि हम जीवों पर दया नहीं करेंगे तो परमात्मा भी हम पर दया नहीं करेंगे। बुढ़िया, यह सत्य है, परंतु ऐसे बर्ताव से तो बालक बिगड़ जाते हैं। मूरत, कदापि नहीं, बिगड़ते नहीं वरन सुधरते हैं। बुढ़िया टोकरा उठाकर चलने लगी कि उसी बालक ने आकर विनय की, माई दो, यह टोकरा तुम्हारे घर तक मैं पहुंचा जाता हूं। रात्रि होने पर मूरत भोजन करने के बाद गीता पाठ कर रहा था कि उसकी आंख झपकी और उसने यह दृश्य देखा। मूरत, 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 कौन हो? मैं, लालू। इतना कहकर लालू हंसता हुआ चला गया। फिर आवाज आई, मैं हूं। मूरत देखता है कि दिन वाली स्त्री लोई ओढ़कर बालक को गोद में लिए सम्मुख आकर खड़ी हुई, हंसी और लोप हो गई। फिर शब्द सुनाई दिया, मैं हूं। देखा कि सेब बेचने वाली और बालक हंसते हंसते सामने आए और अंतर ध्यान हो गए। मूरत उठकर बैठ गया। उसे विश्वास हो गया कि कृष्णचंद्र के दर्शन हो गए, क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी हुई कहानी राजा दृक्पाल और चंद्रदेव। अनुवाद मुंशी प्रेमचंद। विजयनगर के राजा दृक्पाल ने राजा चंद्रदेव के साथ युद्ध करके उसकी सेना के सहस्रों योद्धा मार डाले, गांव जला दिए और स्वयं चंद्रदेव को पकड़कर पिंजड़े में कैद कर दिया। रात को चारपाई पर पड़ा हुआ दृक्पाल यह विचार कर रहा था कि चंद्रदेव का किस प्रकार वध करूं कि अकस्मात एक बूढ़ा दिखाई पड़ा। बूढ़ा, तुम चंद्रदेव का वध करने का विचार कर रहे हो? दृक्पाल, हाँ, बात तो यही है, परंतु अभी मैंने कुछ निश्चय नहीं किया है। बूढ़ा, परंतु तुम तो स्वयं चंद्रदेव हो। दृक्पाल, झूठ, मैं और चंद्रदेव? बूढ़ा, तुम और चंद्रदेव एक हो। चंद्रदेव को जो तुम अपने से भिन्न मानते हो, यह केवल तुम्हारी भूल है। दृक्पाल, आप कहते क्या हैं? मैं यहाँ कोमल बिछौने पर पड़ा हूँ, दास दासी मेरी सेवा में लगे हैं। आज की भांति कल मैं अपने मित्र के संग प्रीति भोजन करूँगा और चंद्रदेव तो पक्षी की तरह पिंजड़े में बंद है। कल वह कुत्तों से फड़वा दिया जाएगा। बूढ़ा,
उसकी आत्मा का तो नाश नहीं कर सकते। दिक्पाल: वाह वाह, 14,000 योद्धा मारकर ढेर कैसे लगा दिया। मैं जीता हूं, वे मर गए। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मैं आत्मा को नष्ट कर सकता हूं? बूढ़ा: आप किस तरह जानते कि वे मर गए? दिक्पाल: इसलिए कि वे दिखाई नहीं देते। इस पर एक बात यह है कि उन्हें कष्ट हुआ और मुझे राज्य मिला। बूढ़ा: यह भी आपको भ्रम हुआ है। आपने उन्हें कष्ट नहीं दिया, वरन अपने आप को कष्ट दिया है। दिक्पाल: मैं आपकी बात नहीं समझा। बूढ़ा: आपको समझने की इच्छा है? हाँ, इच्छा है। अच्छा तो आओ, उस तालाब पर चलें। तालाब पर पहुंचकर बूढ़े ने कहा कि वस्त्र उतारकर इस तालाब में उतर जाओ। जो ही मैं तुम्हारे सिर पर पानी डालने लगूं, तुम तालाब में गोता लगाना। राजा दिक्पाल ने वैसा ही किया। गोता लगाते ही उसने देखा कि मैं राजा दिक्पाल नहीं, कोई और हूं। पास एक सुंदर स्त्री लेटी हुई है। यद्यपि इस स्त्री को उसने पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी उसे वह अपनी रानी समझ रहा था। स्त्री: प्यारे प्राणपति, कल की थकान के कारण आपको सोते सोते देर हो गई। मैंने आपको जगाया नहीं। अब आप उठिए, वस्त्र पहनकर दरबार में जाइए। राजे महाराजे आपकी राह देख रहे हैं। राजा दिक्पाल अपने को चंद्रदेव समझकर तुरंत उठकर दरबार में चला। वहां राजे महाराजे चंद्रदेव को देखकर अति प्रसन्न हुए और प्रणाम करके बोले, महाराज, हमको दिक्पाल बड़ा दुख दे रहा है। यह अपमान अब नहीं सहा जाता। आज्ञा दीजिए कि युद्ध की दुदुंदी बजाई जाए। चंद्रदेव: नहीं, पहले दूत भेजकर दिक्पाल को समझाना उचित है। दूत भेजकर आप शिकार खेलने को चल दिया और वहां जाकर जंगल में 2 सिंह मार कर लाया। फिर महल में जाकर उसने भोजन किया और रात्रि को रानी के साथ विहार करता रहा। अब इस प्रकार सदैव वह राजकाज करके मृगया करने जाता, रात्रि को महल में आकर रानी के साथ विहार करता। महीनों बीत गए। इतने में उसके दूत लौट कर आए, पर उनके नाक कान कटे हुए थे। राजा दिक्पाल ने कहलाया था कि दूतों की जो गति हुई है वही चंद्रदेव की भी होगी, अगर उसने सोना चांदी का कर न दिया। चंद्रदेव, जो असल में दिक्पाल ही है, ने मंत्रियों को एकत्र करके आज्ञा दी कि चतुरांगिनी सेना सजाकर युद्ध की तैयारी करो, मैं स्वयं संग्राम करूंगा। 8वें दिन चंद्रदेव और दिक्पाल में घोर संग्राम हुआ। चंद्रदेव अर्थात दिक्पाल पकड़ा गया। उसे भूख प्यास का इतना दुख न था जितना कि अपमान और अप्रतिष्ठा का। पिंजड़े में बंद रहकर सदा अपने मित्रों और संबंधियों को बंधे हुए देखकर उसका मन बहुत दुखी होता। नित्य यही विचार करता कि शत्रु को किस प्रकार मारूं। यहाँ तक कि जब अपनी रानी के हाथ पांव बंधे देखे और जाना कि दिक्पाल के पास वह उसे ले जा रहे हैं, तो वह क्रोध से जल उठा। वह चाहता था कि पिंजड़ा तोड़कर वह बाहर निकल जाए, परंतु वह बेसुध होकर अंदर ही गिर पड़ा। इतने में वधिकों ने आकर उसकी मुस्कें कस ली और उसे फांसी पर ले चले। चंद्रदेव रो रो कर कहने लगा, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। परंतु किसी ने न सुनी। फांसी पर लटकने को ही था कि उसे ध्यान आया, ओहो, यह तो मेरा भ्रम है, मैं तो दिक्पाल हूं, यह तो स्वप्न है। वह जोर मारकर सिर बाहर निकालना ही चाहता था कि फिर सो गया और देखा कि मैं पशु बन गया हूं। अब वह पशु बनकर जंगल में चरने लगा। बच्चे उसका दूध पीने लगे। तब दिक्पाल ने समझा कि मैं हिरनी बन गया, परंतु इस अवस्था में मन बड़ा सुख मना रहा था। इतने में किसी शिकारी ने बच्चे को गोली मारी। बच्चा फिर गिर पड़ा और एक भयानक मनुष्य ने आकर उसका सिर काट डाला। दिक्पाल ने भय से चौंककर सिर बाहर निकाला तो देखा कि बूढ़ा पास खड़ा है और वहां कुछ भी नहीं। दिक्पाल, ओहो, मैंने कितने साल पर्यंत कष्ट भोगा, मैं कुछ वर्णन नहीं कर सकता। बूढ़ा, अभी तो आपने सिर डुबोया था, मेरा तो लोटा भी खाली नहीं हुआ। आप कहते हैं कि चिरकाल तक आपने दुख भोगा। विचारो कि चंद्रदेव और जिन योद्धाओं और पशुओं को तुमने मारा है, वे सब वास्तव में तुम ही हो। तुम यह समझ रहे हो कि आत्मा केवल तुम ही में है, परंतु मैंने तुम्हारा चोला बदलकर यह दिखला दिया कि दूसरे को कष्ट देने से वास्तव में तुम अपने आप को ही कष्ट देते हो। आत्मा एक है और सर्वत्र व्यापक है। उसी का एक अंश तुम में है।
उस अंश को शुद्ध करना तुम्हारे वश में है। सबको अपनी आत्मा समझकर उनके साथ प्रेम करने से तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। दूसरों को दुख देकर निज आत्मा को पालन करने से तुम्हारी आत्मा भ्रष्ट हो जाएगी। आत्मा अविनाशी है। जो मर गए वे तुम्हें दिखाई नहीं देते, परंतु आत्मा नहीं मरती। तुम दूसरों को मारकर अपनी आयु बढ़ाना चाहते हो, पर यह तो असंभव है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। यह तो देश और काल से परे है। उससे भिन्न जो कुछ दिखाई देता है वह सब भ्रांति मात्र है। यह कहकर बूढ़ा अंतर्ध्यान हो गया। अगले दिन दिक्पाल ने चंद्रदेव को छोड़ दिया और पुत्र को राज्य सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया। अंतःकरण का मल मैल दूर करके अब दिक्पाल साधु वेश में प्राणी मात्र को देश देश फिरकर यह उपदेश करता है कि दूसरे का उपकार करना स्वयं का उपकार करना है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपकी नज़र में, आपकी पहचान में कोई भी ऐसा इंसान हो जिन्हें हिंदी साहित्य से प्रेम है और वह पढ़ सकने में असमर्थ हैं, तो आप इन कहानियों को उन तक ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।